75 से 80 जानवर दूध देने वाले हैं, बाकी कुछ ड्राई हैं, कुछ बच्चे हैं, सब मिला के 150 जानवर। 150 भैंस खास तौर से ये गोल्ड एक ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड जी जी। तो ये गोल्ड है, अगर इस अच्छी सेवा करेंगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा, नहीं सेवा करेंगे तो घाटे में जाएंगे। सर आपका स्वागत है एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार। जो सर दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए। मैं खुशहाल कुशवाहा, यहाँ का पता है धवारी पूनम भवन के पीछे, सतना मध्य प्रदेश। सर आपने डेयरी फार्म कब शुरू किया था? सन 95 में हमने डेयरी फार्म चालू किया, छोटे स्तर से। 1995 में। 1995। इसके पहले क्या बिजनेस था, क्या करते थे आप? सुपारी का काम करते, सुपारी बेचते थे कटवा के। अच्छा। और मतलब कम उम्र में। कम उम्र में कितनी उम्र रही होगी आपकी? उस समय 17-18 साल की उम्र। 17-18 साल। तो कैसा आपने मतलब मूड बना लिया कि अब डेयरी करते हैं? ये डेयरी क्या है, मेन एक गाय ले आए थे, तो माता में तबीयत खराब थी, तो घर के यूज के लिए, दूध के लिए गाय ले आए थे, तो उसी से शुरुआत हुई थी। अच्छा, घर के यूज के लिए एक गाय आई थी। हाँ, तो दूध बचने लगा था तो बेचने लगे, तो धीरे धीरे मतलब ग्राहक बढ़ने लगे, और उसी प्रकार से फिर जैसे बढ़ते गए ग्राहक, वैसे जानवर ले आते गए और दूध बिकता गया, डेयरी हो गई। जैसे आपने बताया कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं। हाँ, उत्तर तो मध्य प्रदेश में आके इतना बड़ा एम्पायर बनाना कोई साधारण बात नहीं। अब यहीं पिताजी हमारे तो थे, 4 क्लास में सर्विस थी रेलवे में, तो यहीं शिक्षा दीक्षा हुई, तो फिर यहीं रह गए। अच्छा। वो उत्तर प्रदेश और चंदौली जिला के हम लोग रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद आपने धीरे धीरे अपना पूरा सेटअप बना लिया? सेटअप बना लिया। शुरुआत एक गाय से हुई थी? एक गाय से की। अब गाय और भैंसे दोनों हो गई? हाँ, गाय भैंस। तो शुरुआत के समय आप पशु कहाँ से खरीदा करते थे? लोकल ही सतने से खरीदते थे, व्यापारियों से, मगर जब धीरे धीरे स्थिति अच्छी हो गई तो फिर बाहर जाने लगे खरीदने। अच्छा, बाहर जैसे? बाहर जैसे दिलदार नगर हो गया, इलाहाबाद हो गया, या फिर आपके इधर इटावा जिले के पास एक बाजार लगती है, वहाँ से भी। मतलब पूरे भारत देश से भैंसे खरीदने लग गए? अच्छा, शुरुआत में यहीं से खरीदा? फिर पूरे भारत देश से घूम घूम के पशु, अच्छे पशु खरीदने लग गए? जो मेला लगता है पशु मेला, वहाँ से आदमी ले आने लगा। तो जैसे अभी हम देख पा रहे हैं आपके फार्म में तो गाय भी हैं, भैंसे भी हैं, तो आपने शुरुआत गाय से किया था? गाय से। भैंस कब आपने अपने फार्म में रखने लग गए? पहले 2-3 साल गाय रही, उसके बाद भैंस, फिर मतलब भैंस भी जब डिमांड हुई कि भाई भैंस का भी दूध चाहिए है। अच्छा। फिर धीरे से भैंस का भी मतलब ले आए। भैंस की भी डिमांड आई। हाँ। तो शुरुआत में आपने एक गाय से शुरू किया था? एक गाय से। धीरे धीरे लगभग मान लीजिए कितने पशु आप बढ़ा लिए थे एक साल में? एक साल में हो गया 7-8 पशु मतलब हो गए थे शुरुआत। एक साल में 8 पशु? हाँ। मतलब शुरुआत एकदम धीरे हुई थी। हाँ, बहुत मतलब जीरो स्तर से। जीरो स्तर से। और यहाँ रेंट में रहते थे पहले? हाँ, रेंट में रहते थे। अच्छा, तो वहीं जहाँ पे आप रेंट में रहते थे वहीं गाय पाल लिए थे या कि नहीं, अपना जब घर ले लिए थे किराए से, मतलब घर बनवा लिए थे, उसके बाद फिर जानवर लिए थे। मतलब जब गाय आपने तभी पाला जब अपना खुद का घर हो गया? हाँ, था खुद का घर। अच्छा, तो आपने लगभग 50 की संख्या में एनिमल कितने समय में हो गए थे? 5 से 6 साल के अंदर 50 की संख्या में हो गए थे। 6 साल? हाँ। कहीं से कुछ लोन तो कुछ लिया नहीं? कुछ नहीं, सब वो फिर क्या होता है ना, जैसे अपन ने जानवर ले आए तो दोबारा उसको मतलब जानवर जब बच्चा करते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अच्छा। जैसे जो जानवर पड़िया अपने यहाँ हुई, पड़िया तैयार हुई, पड़िया से मान ली भैंस छुटा गई, फिर भी आ गई, तो इस तरह बढ़ती गई संख्या। बिल्कुल। तो मेन क्या, बच्चे भी पालते चले गए? हाँ, बच्चे और पशु भी खरीदते चले गए? हमारा फोकस रहता है कि अगली पीढ़ी को बढ़ाना है तो बच्चे जरूरी। अच्छा। तो शुरुआती समय में आपको समस्याएं कौन कौन सी आई? आर्थिक समस्या मान लीजिए तो डेयरी में नॉर्मल सी चीज है कि डेयरी में हो चाहे कोई भी काम अपन कर रहे हैं तो आर्थिक समस्या शुरुआत दौर में बहुत आती है, इसलिए पैसा जाम होता है। और भाई डबल पूंजी चाहिए, अगर कोई काम अपन चला रहे हैं तो। जो भी दूध अगर किसी को दे रहे हैं तो 1 महीने के बाद पेमेंट मिलती है। बिल्कुल। हमारी 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन बाद 10 दिन और लग जाता है, 40 दिन लग जाते हैं। खिलाना इनको रोज है? खिलाना रोज है। अच्छा। ये सब चीजें हैं। सारा मोल का? हाँ, सारा खरीदारी का रहता रहा पहले। मान लीजिए अब तो कुछ अपने पास खुद हो जाता है कि चारा पत्ती कुछ हो जाता है। अच्छा, अब तो सारा कुछ आप कर ही लेते हैं? कुछ खरीद लिया जाता है, कुछ मतलब घर से हो जाता है। घर से हो जाता है। तो मेन समस्या है आपको आर्थिक स्थिति की लगी? आर्थिक स्थिति का सामना मान लीजिए शुरू में बहुत करना पड़ा। अच्छा। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डेयरी में भैंसे में बहुत बीमारियां आती हैं और ये काम बहुत बेकार है, तो वो उस सब कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाहिए? बीमारी कुछ नहीं आती, अगर आदमी को लक्षण पता चल जाए। जानवर के बीच में जो कोई रह रहा है, जो पशुपालक जानवर के बीच में रह रहा है, तो वो उसका लक्षण जान जाएगा तो तुरंत इलाज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। केस बिगड़ने के बाद इलाज में पैसा भी ज्यादा लगेगा, कोई गारंटी भी नहीं रहेगी जानवर बचने की। दूध आप शुरुआती समय में कहाँ बेचते थे? दूध तो मान लीजिए घर घर जाके पहुंचाते थे लोगों। अच्छा, घर जा जाके पहुंचाते थे शुरुआत में? अब तो यहीं से बिक जाता है? अब हमारा 80% दूध यहीं से बिक जाता है। 20% बेचने जाना पड़ता है? 20% वही
अच्छा पुराने जी। ग्राहक लगे हुए हैं, कोई नहीं आ पा रहा है या किसी कारण से आदमी पहुंचा देता है। अच्छा, तो अभी कितने जानवर हो गए हैं अपने पास टोटल? अपने टोटल 150 जानवर है। 150 छोटे बड़े। हाँ, दूध देने वाले जानवर कितने हैं? 75 से 80 जानवर दूध देने वाले हैं, बाकी कुछ ड्राई हैं, कुछ बच्चे हैं, सब मिला के 150 जानवर। 150। तो कितने दूध का उत्पादन हो रहा है इस समय अपने फार्म में? इसमें 3 कुंटल के, मान लीजिए 3 कुंटल प्लस है। 3 कुंटल प्लस है। तो जैसे लोग क्या करते हैं कि बच्चे नहीं पालते, और आप, मुझे लगता है कुछ ही फार्म देखने को मिलेंगे जो बच्चे पालते हैं। भाई बच्चे तैयार करने से क्या है, अपने को 2.5 साल से 3 साल के बीच में तैयार होकर बच्चा कर देती हैं। बिल्कुल। तो अब एक भैंस लेने जाएंगे तो 80-90 हजार से कम नहीं आती है। अच्छा। और 3 साल अगर अपने पास पड़ी है कोई पड़िया, और वो फ्री की हो जाती है एक प्रकार से। भाई वो प्रॉफिट अपना हो जाता है। जैसे आप इतने जानवर हैं, 12 पड़िया हर साल अगर तैयार हो गए तो बिल्कुल 12 लाख रुपए हो गए। 12 लाख रुपए ही हो गया। तो खाती भी तो है, लगभग कितने % खा जाती है? कितना खाने को तो ऐसा देखिए, कोई भी घर में आप जानवर रहेगा तो वो सब उसी में एडजस्ट हो जाता है। अच्छा। वो लगता है आप जिसको कि मतलब बहुत लोगों को ये लगता है कि मतलब ये खा रही है। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो नहीं चल पाएगा कोई। अच्छा। मगर सब उसी में सब अपने भाग्य से उसी में अपना खाती हैं, सब तैयार हो जाती हैं। तो तैयार हो जाती हैं। मतलब ये नहीं कि लोग कहते हैं कि मोल का खिलाना है। कुछ भी नहीं, हम बोलते हैं कि मान लीजिए अगर भैंस को अगर 6 किलो दाना दे रहे हैं तो उसी से अगर 1 किलो दाना कटौती करके उसको दिए तो 1 किलो दाना में वो तैयार हो जाएगी। अच्छा। मगर अगर 1 लाख की सोचेंगे 3 साल में हम 1 लाख अलग से बचा लें और बच्चा ना पाल के, तो नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। मतलब ब्रीडिंग बहुत जरूरी है, बच्चा पालना बहुत जरूरी है। तो आपने लगभग 150 जानवरों में कितने पशु आपने खुद से तैयार किए होंगे? अरे ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए हमारे घर के हैं, जब कभी गर्मी में दूध घटता तभी जब बाहर से जानवर आते हैं। अच्छा। नहीं तो वो अल्टरनेटिव में, जैसे अब 75 जानवर लगने वाले अगर अपने पास हैं तो 75 वैसे जानवर चाहिए ड्राई वाले, तब ना वो रोटेशन बना रहेगा साल के 12 महीना। हाँ, मतलब बाहर से पशु खरीदना भी नहीं पड़ेगा। और एक साइकिल बनी रहेगी, पशु तैयार होके आते रहेंगे, दूध होता रहेगा, चक्र चलता रहेगा। चक्र चलता रहेगा। एक छुटाएगा तो दूसरा फिर भी आएगा, मतलब इस तरह का चक्कर चलता रहेगा। बिल्कुल। तो अभी इस समय गाय का दूध क्या रेट से बेच रहे हैं और भैंस गाय का दूध इस समय यहाँ 50 रुपए है। 50 रुपए। भैंस का? भैंस का 70 रुपए। तो रेट तो मुझे लगता है कम है थोड़ा सा। अरे हो गया, अंदर है थोड़ी सा, मार्केट के अंदर है, मार्केट से अंदर है, तो इसलिए अब मेन रोड में तो है नहीं। हाँ, बस वही थोड़ा सा। हाँ, तो इसलिए तब भी हम इसमें संतुष्ट हैं। प्रॉफिट ठीक ठाक हो जा रही है? प्रॉफिट ठीक ठाक। जैसे गवर्नमेंट जॉब आपके अगर करते होते तो वो अच्छी थी कि यह बिजनेस अच्छा ये था? अच्छा है भाई, हमारे साथी और लोग करते हैं गवर्नमेंट जॉब तो बोलते हैं कि यार तुम हमसे ज्यादा अच्छे, तुम एक तो अच्छा। अपने परिवार के साथ रह रहे हो, महतारी बाप भाई बहन के सबके साथ हो, पूरी फैमिली के साथ रहते हो, बढ़िया विकास किए सबकी। अच्छा। तो मतलब मेन रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग गई तो जिंदगी सेट हो जाती है, कुछ ऐसा होता ऐसा है? कुछ नहीं, हम ये जानते हैं कि अगर 10 कोई बंदा भैंस पाल ले तो एक सरकारी नौकरी के बराबर वो कमा सकता है। मतलब 50-60 हजार तो नॉर्मल है। नॉर्मल कमा सकता है। अब आपके पास तो सैकड़ों की संख्या में है। हाँ, तो वो बता ना कि अगर 50-60 हजार रुपये नॉर्मल है, मगर ईमानदारी से काम करे तब। अच्छा। तो डेयरी से आपने क्या क्या बनाया, क्या क्या? थोड़ा डेयरी से हमने जमीन है और गृहस्थी के पूरे सामान और घर द्वार सब डेयरी से बनाए हैं। अच्छा। गाड़ी घोड़ा सारा कुछ यहाँ पे? जमीन के किसानी के पूरे यंत्र सब इसी हाँ, से। 2-2 3-3 घर और जो भी अपना हाँ। खेत सब। हाँ, मतलब एक आप सभी किसानों के सामने ऐसी नाज़ीर हैं आप कि अगर आप मेहनत करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास, कुछ लोग कहते हैं अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है, भैंस खास तौर से ये गोल्ड एक ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड। जी जी। तो ये गोल्ड है, अगर इस अच्छी सेवा करेंगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा, नहीं सेवा करेंगे तो घाटे में जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकाल करके आपने पूरी जानकारी दी और एक आप सफल पशुपालक बने। धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।